सब्सक्राइब करें पंडित देव शरण दुबे जी के यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम। हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी कंठ शारदा माता है, कंठ शारदा। जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है, वचन सिद्ध हो जाता है, वो वचन सिद्ध हो जाता है। हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु, हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु, हे शंकर भगवान आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जन्म के दाता मात पिता है, आप कर्म के दाता हैं, आप कर्म के दाता हैं, आप कर्म के दाता हैं। आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता हैं, आप ही भाग्य विधाता हैं, आप ही भाग्य। दुखिया मन को रोगी तन को, दुखिया तन दुखिया मन को रोगी तन को, दुखिया मन को ओ मिलता है आराम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। निर्बल को बलवान बना दो, मूर्ख को गुणवान प्रभु, मूर्ख को गुणवान प्रभु, मूर्ख को गुणवान प्रभु, मूर्ख को गुणवान। देव शरण अरसूयस को ज्ञान का दो वरदान प्रभु, ज्ञान का दो वरदान, ज्ञान का। हे महादानी हे महाज्ञानी, हे महाज्ञानी रहूं सदा मैं चरणों में, रहूं सदा मैं चरणों। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। पूज्य गुरुदेव भगवान की। भगवान श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद ततो गुणवती श्रुत्वा राक्षसान हेताबुभौ पितृभर्तुज दुखार्ता करुणम पर्यदेवयत्।
श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे प्रिय, इधर गुणवती ने अपने पिता तथा पति का राक्षस द्वारा मरण सुना। वह दुखित और विलाप करने लगी। बोली, हानात पिता त्यक्त्वा गच्छयः क्व मया विना बलाहम किम करोम्यद्य हानाथ भवतो बिना। रोती हुई बोलने लगी कि हे प्राणनाथ, हा पिता, तुम मुझको त्याग कर कहाँ चले गए। अब मैं आप लोगों को के बिना असहनी हो गई हूँ, असाहिनी हो गई हूँ। मेरी कोई सहायता करने वाले नहीं हैं। मैं क्या करूँ। को नु माम स्थिताम गेहे भोजनाच्छादनादिभिः अकिंचित कुशलम स्नेहात पालयिष्यति दूषिता। अब भोजन वस्त्र आदि से कौन मेरा पालन पोषण करेगा। कोई कार्य करने का सहूर मुझे नहीं है। अब कौन स्नेह मुझे विधवा विधवा का पालन करेगा। मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कहाँ रहूँ। हाँ, मैं ऐसे घृणित हो गई हूँ। मुझ पर देव का कोप हुआ है। अब मैं किस तरह जीऊँ। मैं बड़ी पापनी हो गई हूँ, मैं बड़ी पापनी हूँ। जब इस प्रकार से श्री कृष्ण बोले कि चिल पक्षी की भांति रोती हुई गुणवती व्याकुल होकर वायु के झकझोर में केले के वृक्ष की भांति पृथ्वी पर गिर गई। बहुत देर तक होश में आई तो फिर बहुत विलाप कर दुख से विकल होती हुई शोक सागर में डूब गई। तदंतर अपने घर की अनेक वस्तुएं बेचकर उसने बड़ी सावधानी के साथ यथाविधि पिता और पति का श्राद्धादिक कर्म किया और भगवान विष्णु की भक्ति में रत हुआ शुद्ध और शांत भाव से इंद्रियों को वश में करके उसी पुरी में रहने लगी। जन्म से मरण पर्यंत वह एकादशी कार्तिक के व्रत को विधिवत करती रही। हे प्रिय, ये दोनों व्रत भुक्ति और मुक्ति तथा पुत्र संपत्ति देने वाला और मुझे अत्यंत प्रिय है। जो मनुष्य तुला की संक्रांति पर सूर्य के आने पर कार्तिक मास में सवेरे के समय स्नान करते हैं, वे बड़े से बड़े पापी हो तो भी मुक्त होकर के पूज्य माने जाते हैं। जो लोग कार्तिक में स्नान, जागरण, दीपदान तथा मंदिर की सफाई और भगवान का पूजन करते हैं, वे प्राणी जीवन जीते ही मुक्त हो जाते हैं। जो प्राणी कार्तिक में 3 दिन भी नियम पालन करते हैं, वे देवताओं के भी पूज्य माने जाते हैं। तब भला जिन्होंने जन्म भर व्रत किया, उनका तो कहना ही क्या। तब इस तरह गुणवती मन लगाकर प्रतिवर्ष कार्तिक का व्रत और भक्तिपूर्वक विष्णु भगवान की आराधना करती रही। एक समय की बात है, गुणवती रोग के कारण दुबली और ज्वर से पीड़ित थी। इस दशा में भी धीरे धीरे गंगा स्नान को गई। वह जल में स्नान करने को उतरी तो ठंड से कांपने लगी। उस विह्वल अवस्था में उसने गगन मंडल से आते हुए विमान को देखा। उस पर शंख, चक्र, गदा और पद्म से विविध आयुधों से युक्त तथा विष्णु रूप धारण करने वाले पार्षद विद्यमान गरुण की ध्वजा से युक्त अप्सराओं से सुशोभित उन विमान पर गुणवती को चढ़ाकर चवन डुलाते हुए विष्णुगण उसे वैकुंठ में ले आए। उस विमान में बैठी हुई वह प्रदीप्त अग्नि के समान लगती थी। इस प्रकार वह कार्तिक के व्रत के प्रभाव से मेरे निकट आ गई। बहुत समय जब ब्रह्मादिक देवता की प्रार्थना से मैं इस लोक में आया, तब मेरे साथ मेरे गण भी आए। हे भामिनी, ये सभी यादवगण मेरे देव शर्मा विप्र जो उस जन्म में तुम्हारे पिता था, वह इस जन्म में सत्राजित यादव हुआ है और इस जन्म में तुम्हारे पति चंद्र शर्मा अक्रूर हुए हैं। तुम वही दुखिया गुणवती हो जो इस जन्म के कार्तिक व्रत के पुण्य से ही मुझे अत्यंत प्यारी हुई हो। उस समय मेरे मंदिर के द्वार पर जो तुमने तुलसी की बगीचा लगाया था, उसी पुण्य से आज तुम्हारे घर में कल्प वृक्ष सुशोभित हैं। तुमने जो पूरे जन्म में कार्तिक मास की दीपदान किया था, उसी पुण्य से इस समय तुम्हारी देह में शोभा है और घर में लक्ष्मी का वास है। उस समय तुमने जो व्रतादि पति स्वरूप भगवान को अर्पण किए, उसके फल से इस जन्म में मैं तुम्हारा भार्या हुआ। जन्म लेकर मरण पर्यंत जो तुमने कार्तिक का व्रत किया था, इसी से कभी भी मेरा तुम्हारा वियोग नहीं होगा।
इस तरह जो मनुष्य नियम से कार्तिक मास भर व्रत करेंगे वे सब मेरे पास ही रहेंगे और तुम्हारे समान प्रिय होंगे। नाना प्रकार की यज्ञ, दान तथा तप करने वाले जो प्राणी जो फल को प्राप्त होता है वह कार्तिक व्रत का षोडशांश भी नहीं होता। अपने पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव का वृत्तांत सुनकर के सत्यभामा बहुत प्रसन्न हुई और संसार आदि के कारण स्वरूप भगवान कृष्णचंद्र को प्रणाम करके बोली। इस प्रकार भाषा टीका सहित कार्तिक मास महात्म्य दूसरा अध्याय। बोलो राही दामोदर भगवान की जय।